एक दिन गोलू अपने दादाजी के कमरे में खेलते खेलते पुरानी किताबों की अलमारी तक पहुंच गया। धूल से भरी उस अलमारी में अचानक उसकी नजर एक रहस्यमयी चमकती हुई किताब पर पड़ी। किताब के ऊपर सुनहरी अक्षरों में लिखा था, भारत का रहस्य। जैसे ही गोलू ने वो किताब खोली, एक तेज चमक कमरे में फैल गई। पन्नों से नीली रोशनी निकलने लगी और अचानक वो रोशनी गोलू को चारों तरफ से घेरने लगी। गोलू हैरान था, पर कुछ समझ नहीं आया और देखते ही देखते वो हवा में उठा और एक नीले घूमते हुए जादुई पोर्टल में समा गया। अगले ही पल गोलू ने जब आंखें खोलीं तो खुद को एक भव्य महल में पाया। ये था सम्राट अशोक का दरबार। चारों तरफ सोने के खंभे, सैनिक, मंत्री और सिंहासन पर बैठे थे स्वयं सम्राट अशोक। गोलू चुपचाप सब देख रहा था। अचानक माहौल बदल गया। गोलू अब एक युद्ध क्षेत्र में खड़ा था। चारों ओर मरे हुए सैनिक, टूटे हुए हथियार और बीच में खड़े थे सम्राट अशोक, दुखी, शांत और गहरे विचार में डूबे हुए। उन्होंने अपनी तलवार जमीन पर फेंकी और घुटनों के बल बैठकर आकाश की ओर देखा। उनके चेहरे पर पश्चाताप साफ झलक रहा था। कुछ समय बाद गोलू ने देखा कि वहीं अशोक अब सफेद वस्त्र पहने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हैं। उनके चारों ओर भिक्षु हैं। वातावरण शांति से भरा है। सम्राट अशोक की आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि करुणा और शांति थी। उन्होंने कहा, अब से मैं अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा, यही सच्चा धर्म है। तभी एक चमत्कार हुआ। एक पुराना पत्थर का मंच अचानक चमकने लगा। उसके ऊपर से एक नीला घूमता हुआ चक्र हवा में ऊपर उठा। वो चक्र था अशोक चक्र। मंत्रों की आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं और गोलू की आंखें उस नीले चक्र की रोशनी में चमक उठीं। अचानक वही नीली लहर फिर से आई और गोलू को वापस खींच लाई। अब वो दोबारा अपने दादाजी के कमरे में था और वही किताब अब चुपचाप बंद हो चुकी थी। तभी पीछे से दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वो चक्र जो तूने देखा, वही तो हमारे झंडे में है, अशोक चक्र, जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, शांति में है। गोलू खिड़की की तरफ दौड़ा और देखा, तिरंगा हवा में लहरा रहा था और उसके बीच में वही अशोक चक्र। गोलू की आंखों में अब गर्व था। वो बोला, अब मैं सबको बताऊंगा कि हमारे झंडे में क्या इतिहास और कितना बड़ा संदेश छुपा है।